बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मिशन करबला में। व्यूअर्स, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल हम हर साल, ऑलमोस्ट हर साल अरबईन के मौके पर देखते हैं कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर अपने गम का इजहार करने के लिए क्रिश्चियन बिशप्स पहुँचते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा है। वर्ल्ड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को यूनिवर्सल मैसेज कहा है। अगर हम बात करें आसमानी किताबों की, यानी अगर हम नज़र डालें तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या इन बुक्स में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, करबला के बारे में, आशूरा के बारे में कोई पैगाम मिलता है। आज हमारे प्रोग्राम में हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में दीगर मज़ाहिब में क्या कहा जाता है और साथ ही किस तरह मिशन करबला में औरतों का किरदार कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नीलम वकील का। सिस्टर सलाम अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, जिस तरह आज हम देखते हैं कि जहां हम इमाम हुसैन के चाहने वाले लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में मौका अरबईन पर करबला पहुंचते हैं, तो वहीं एक मंज़र, बहुत ही अलग मंज़र होता है जब हम दीगर मज़ाहिब के लोग को, खासकर अगर बात करें क्रिश्चियंस की, तो हम देखते हैं क्रिश्चियन बिशप्स या क्रिश्चियन प्रीस्ट, कैथोलिक प्रीस्ट भी वहाँ मौजूद होते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, अपने गम का इजहार करते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको एक इतने ही इंटरेस्टिंग और इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने की तौफीक दी है। सो नीलम, जैसे आपने क्वेश्चन किया है, आई थिंक द राइट पर्सन टू आंसर दिस इज़ कि वही लोग के जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं या जो नॉन मुस्लिम्स होने के बावजूद, जिसको हम कहते हैं कि जो खुदा को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं और इमाम हुसैन तक आ गए, फिर तो खुदा उनको हिदायत दे देता है। सो टुडे मैं 3 लोगों का नाम और रेफरेंस आपको दूंगी कि ये लोग ऐसे कि जो इतना ज़्यादा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाइफ से इंस्पायर हुए या वाक़या करबला से इंस्पायर हुए, और ये कोई लाइक वी डोंट कॉल देम द कॉमन पीपल या फ्रॉम द कॉमन मासेस, बल्कि ये पढ़े लिखे लोग हैं। रादर आई विल से कि इसमें से 2 तो पास्टर है, यानी अपने चर्च के हेड रह चुके हैं, दे आर द डॉक्टर्स, दे हैव द PhD डिग्री, और चर्च में भी उनका एक पोजीशन है। बट इवन आफ्टर दैट कि मे बी वो इस्लाम की तरफ आ चुके हैं या एटलीस्ट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनको बेहद अकीदत और मोहब्बत है। जी। तो सबसे पहला नाम मैं कोट करूँगी फॉर्मर पेस्टर सचिनी स्ट्रेचान। ये खातून हैं और इनके बारे में आपको बहुत सारे क्लिपिंग्स वगैरह भी यूट्यूब पे या इनके इंटरव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे, और इनका एक पूरा आर्टिकल या इनका इंटरव्यू है कि जिसमें ये खुद बयान करती है कि मेंशन ऑफ आशूरा इन बाइबल, मेंशन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इन बाइबल। यानी देखिए, ये पास्टर है, ये एक पोजीशन पर है, ये नॉलेजेबल पर्सन है, बट जब उन्होंने अपनी ही किताब में इस्लाम की झलक देखी तो उनका इंटरेस्ट आया, उनको इंटरेस्ट और डेवलप हुआ, यानी उन्होंने मेंशन किया है अलोंग विद रेफरेंसेस। यस, शी हैज़ द रेफरेंसेस। तो मैं यही कहूँगी अपने ऑडियंस से भी कि आप खुद इन चीज़ों को फाइंड आउट करें। हम आपको नाम दे रहे हैं, हम आपको रेफरेंस दे रहे हैं कि यू स्टडी अबाउट इट, कि ये इन्होंने अपना नाम सचिनी से सकीना रख दिया। जब इस्लाम में आई और मौला हुसैन के किरदार से इंस्पायर होकर आई तो शी नेम्ड हरसेल्फ एज सकीना, एंड इन्होंने यानी लिटरली तबलीग की है, लोगों को पहुंचाया है कि हु इज़ हुसैन, व्हाट इज़ आशूरा, और बाइबल के अंदर से हम इस्लाम को या मुहर्रम को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देन द सेकेंड पर्सन विच आई वुड लाइक टू फोकस ऑन जो है थॉमस मैकलेविन। अगेन ही इज़ अ PhD स्कॉलर, ही इज़ अ पेस्टर, ही इज़ एक चर्च के अंदर जो एक काफ़ी हद तक, जिसको हम कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करते करते आज ये इस्लाम को स्प्रेड करते हैं।
ओ रियली, मतलब ये पहले एक क्रिश्चियन थे लेकिन अभी ही इज कन्वर्टेड। यस, एंड इन्होंने तकरीबन 3 बुक्स लिखी है इस्लाम एंड बाइबल से रिलेशन में, जिसमें से जो आज हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, द बुक इज शिया बिलीफ इन द बाइबल। ओके। एंड बिलीव मी, जब आप ये बुक रीड करते, इतनी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा है, यानी अगर हम सिर्फ उसको थोड़ा सुपरफिशियली देखें कि इनकी ये बुक शिया बिलीफ इन द बाइबल फ्रॉम थॉमस मैक्लिविन, ये मेंशन करते गदीर इन बाइबल, यानी गदीर के बारे में भी बाइबल में गदीर मेंशन है। हाँ, गदीर इन बाइबल, अली इन बाइबल, देन हुसैन इन बाइबल, देन आशूरा इन बाइबल। यानी मुझे लगता है कि मैं तो कुछ जस्टिस कर ही नहीं पाऊंगी अगर मैं इसमें से कोई भी एक टॉपिक को हाथ लगा दूं। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो इंटरेस्टेड है पीपल, वो हमारे नौजवान खुद रीड करें इन किताबों को, जो इजीली अवेलेबल है, नेट पे आपको आराम से मिल जाएगी। आप फाइंड आउट करें कि कैसे क्रिश्चियन ने इस्लाम और गदीर और आशूरा और मुहर्रम को अपनी किताबों से कनेक्ट किया है और मेंशन किया है एंड स्प्रेड किया है। तबलीग, जिसको हम कहते हैं ना, तबलीग करो, तो कैसे उन्होंने मिशन करबला को स्प्रेड किया है। एंड अगेन आई विल मेंशन वन मोर पर्सन ओवर हियर, एंटोनी बारा। ये इन्होंने भी एक किताब लिखी है जिसका आज उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, और उर्दू तर्जुमा जिस नाम है कि इमाम हुसैन एक ईसाई की नज़र में। ओके। एंड ये भी यानी कंप्लीट बुक है जिसमें उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, स्पेशली फ्रॉम द लाइफ ऑफ इमाम हुसैन एंड द ट्रेजेडी ऑफ करबला। और इसके बारे में आप सिर्फ अगर गूगल पे एंटोनी बारा करके लिखे ना, तो भी आपको इतने अच्छे उनके कलाम मिल जाएंगे, यानी द हाईलाइट्स फ्रॉम दैट बुक। ही सेज कि नो बैटल इन द होल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट, पूरी यानी हिस्ट्री में आप देखो कि जो इमाम हुसैन और जो करबला हुई है ना, इसका कोई नज़ीर, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एंड देन वन मोर थिंग विच ही मेंशंस इज कि इफ हुसैन वाज वन ऑफ अस, इफ हुसैन वाज अ क्रिश्चियन, अगर आज हुसैन अगर मुसलमान के घर में नहीं होते, क्रिश्चियन अगर हुसैन होते, तो हम ईसाई उनको इतनी पलकों पे बिठा के रखते, उनके जिक्र को इतना जिंदा रखते कि आज पूरी दुनिया में हर घर में हुसैन के नाम का एक परचम होता। हम लोगों ने विथ एवरी वॉल एंड एवरी, जैसे उन्हीं के वर्ड्स में है कि वी कुड हैव केप्ट द मिनारेट्स एंड फ्लैग्स एवरीवेयर इन द नेम ऑफ इमाम हुसैन। हमने, और वो इतना दावे के साथ कहते कि अगर हुसैन क्रिश्चियन होते ना, तो आज पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो गई होती, इतना हम उनके मकसद को स्प्रेड किया होता। तो देखिए आज जहाँ पर ये जो क्रिश्चियंस है वो खुद इस बात की हमको दलील दे रहे हैं और वर्क कर रहे हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमारे जो नॉलेजेबल पीपल है या हमारे जो एक्सपर्ट्स है, वो भी इन टॉपिक के ऊपर रिसर्च करें। सिस्टर, जिस तरह हमने देखा कि प्रोमिनेंट क्रिश्चियन पर्सनालिटीज़ ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से काफ़ी कुछ सीखा ही नहीं है बल्कि बुक्स भी लिखी है, तो वहीं अगर हम बात करें बाइबल की, तो क्या आप हमारे साथ कुछ वर्सेस वगैरह शेयर करना चाहेंगी, कुछ रेफरेंसेस देना चाहेंगी, जिससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी ये बात का पूरी तरह से पता चल जाए कि किस तरह बाइबल में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में, करबला के बारे में और आशूरा के बारे में कहा गया हो? ये सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो ये है कि द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11 वर्स नंबर 21 एंड 22, और यहाँ पर जो वर्स है वो कुछ इस तरह से है, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग मैन आर्म्ड केप्ट हिज पैलेस, his goods are in peace, but when a stronger than he shall come upon him and overcome him and take from him all his armor wherein he trusted and divided his spoils। ये इंग्लिश में जो प्रेजेंट डे बाइबल में जो वर्स है, जो ट्रांसलेशन है, मैंने वो अभी रीड किया आपके सामने। इसका अगर वी गो बैक टू द हिब्रू टेक्स्ट और द अरेमिक टेक्स्ट, तो यहाँ पे, या बल्कि इसको जो इन लोगों ने स्पेशली जो 3 नाम मैंने आपके सामने बयान किया, और भी कुछ पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने रिसर्च किया है, तो यहाँ पर इस गॉस्पेल ऑफ ल्यूक की इस आयत नंबर 21-22 में जो ये हमने आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा अगर मैं बिल्कुल सिंपल करूँ कि एक ऐसा इंसान है जो स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है,
और वो अपने महल में आराम कर रहा है और उसको उसके पास काफ़ी हथियार है, उसके पास काफ़ी ताकत है, उसके पास बच्चे हैं, सामान है, ऐशो आराम है और उसे लगता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता बिकॉज आई एम द पावरफुल। जी। एंड द बाइबल सेज कि ये जो जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, ही इज द डेविल। ठीक है, ही इज द डेविल, जो ये समझता है कि आई एम द पावरफुल। बट व्हेन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन कम्स एंड ही ओवरकम्स हिम, यानी ये जो समझता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है, मेरे पास हथियार है, मेरे पास बड़ा सा पैलेस है, बट व्हेन अ स्ट्रॉन्गर पर्सन ओवरकम्स हिम और वो उसको तबाह कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है। सो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर पर्सन, जो सेकंड टाइम जो आता है ना, द स्ट्रॉन्गर वन हु ओवरकम्स दैट द डेविल, जी, इसको अगर वी टेक इट बैक टू द हिब्रू टेक्स्ट या जो ओरिजिनल जो अरामिक वगैरह में जो यानी ईयर्स बैक जो लिखी गई थी ओल्ड टेक्स्ट में, तो वहां पर जो वर्ड आता है दे से कि इन हिब्रू इट इज प्रोनाउंस्ड एज हुसैन। ओह, बट टुडे मे बी बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं या मानेंगे बिकॉज इसके लिए एक्सटेंसिव रिसर्च की ज़रूरत है, बिकॉज ईजीली यू कैन नॉट गो बैक टू हिब्रू टेक्स्ट जो शायद अवेलेबल भी है कि नहीं। इट कन्वर्टेड, इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू ग्रीक, फिर ग्रीक से इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और डिफरेंट बाइबल के वर्जन्स आते हैं। सो आई डोंट नो कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बट जितना हमने रिसर्च किया उसमें ये मिला कि जो स्ट्रॉन्गर पर्सन जो नेम आता है इट इज़ हसीन या हुसैन, और ये बाइबल में मेंशन है। एंड इट इज़ टुडे इट इज़ ट्रांसलेटेड एज स्ट्रॉन्गर, माइटियर। एंड इसकी जब इसके ऊपर जब और डेप्थ में रिसर्च यानी ग्रामेटिकल रिसर्च की जाती है तो मिलता है कि ये इट इज़ अ मैस्कुलिन जेंडर एंड सिंगुलर। ओके, सो ही इज़ अ मेल, वो जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है ही इज अ मेल, ही इज अ सिंगल पर्सन। सो यहाँ पे जो इल्म रखने वाले कहते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद का जिक्र हो रहा है कि यजीद समझता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने पावर में, मगर उसे नहीं पता था कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुकाबला होगा तो ये हलाक हो जाएगा। एग्जैक्टली जी। इसी तरह अगर हम बात करें अभी आशूर की, तो क्या आशूरा का जिक्र भी मिलता है? यस, यहाँ पर हमको एक और वर्स भी मिलती है एंड दिस इज फ्रॉम द 46th चैप्टर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। द चैप्टर इज जरमाया। जरमाया 46th चैप्टर ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, और इसकी वर्स नंबर 6, 7 एंड 8 के बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द वाक़या करबला, टू द ट्रेजेडी ऑफ करबला। तो हम वर्स नंबर 6 को कोट करते हैं। द स्विफ्ट कैन नॉट फ्ली नॉर द स्ट्रॉन्ग एस्केप, इन द नॉर्थ बाय द रिवर यूफ्रेट्स दे स्टम्बल एंड फॉल। ओ, यानी इसमें नहरे फरात का भी जिक्र है। हाँ, तो यहाँ पर मिलता है यानी जिन्होंने रिसर्च किया है, जिन्होंने एक्सपर्ट्स ने जिन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया है, वो कहते हैं कि ये जो बाइबल के अंदर जो पेशन गोई की गई है जो फ्यूचर के बारे में कि एट टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द रिवर यूफ्रेटिस एक वाकया पेश आएगा, एक जंग पेश आएगी जिसमें एक कमज़ोर होगा, एक ताकतवर होगा, एंड दे विल स्टम्बल एंड फॉल। यानी ये इन जनरल वाकया करबला के बारे में इशारा हो रहा है क्योंकि शायद ऐसा कोई वाकया नॉर्थ ऑफ यूफ्रेटिस में आज तक फुरात के किनारे नहीं हुआ। फुरात के किनारे अगर कुछ हुआ है तो वो, क्योंकि फुरात को भी क्या कहा गया है, शत्ते फुरात, जो एक नाम है ना करबला की ज़मीन का, शत्ते फुरात। तो दिस इज द नॉर्थ ऑफ यूफ्रेट्स, राइट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र, करबला का जिक्र भी बाइबल में हमें मिलता है। न सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र बल्कि नहर फुरात का जिक्र, बल्कि हम देखते हैं कि जो ज्यूइश कैलेंडर है, जो ज्यूज़ की जुडाइज़म की जो किताब है या द ओल्ड टेस्टामेंट जिसको हम कहते हैं, या इफ़ वी रिफ़र टू तौरा, तौरेत, जिसका अभी लाइक जो ऑफ कोर्स अभी ट्रांसलेशंस हो गए हैं, तो उसके अंदर जो चैप्टर है लेविटिकस 29, लेविटिकस 16 चैप्टर नंबर, एंड उसका जो वर्स नंबर 29 है वो भी इसकी तरफ इशारा करता है। जो ज्यूइश कैलेंडर का एक मंथ है, द 7th मंथ तिशरी,
ओके। एंड इसकी जो 10th डेट है, सो मे बी द क्रिश्चियंस टुडे आर नॉट फॉलोइंग इट एज पर माई नॉलेज, आई डोंट नो मोर अबाउट इट, लेकिन जितना मैं जानती हूँ कि शायद क्रिश्चियंस आज इसको इतना नहीं मानते, मगर जो ज्यूज़ है उनके जो कैलेंडर का 7th मंथ है तिशरई, एंड उसकी जो 10वीं तारीख है 10th डेट है, ये जो दिन है इसको दे यूज टू ऑब्जर्व एज अ डे ऑफ अटॉनमेंट। ओके। like if you search the day of atonement, so ये 10th of the 7th month। बट यहाँ पर कुछ जो रिसर्च करने वाले ज्यूज़ है, जो जिन्होंने खुद रिसर्च किया है, तो वो इसके कमेंट्री में लिखते कि दिस तिशरई यूज्ड टू बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ज्यूइश न्यू ईयर, ज्यूइश कैलेंडर, बट डोंट नो हाउ फिर वो फर्स्ट मंथ से या न्यू ईयर से इट केम बैक टू द 7th वन, तो वो चेंज हो गया, बट देन इट रिलेट्स टू करस्पॉन्ड्स टू दिस 10th ऑफ दैट मंथ। और ये दिन क्या है, ये 10वीं तारीख क्या है कि ये अटॉनमेंट मीन्स रिपेंटेंस, मॉर्निंग, क्राइंग, वीपिंग, यानी ये वो दिन है जिसको ज्यूज फॉलो करते थे। आई डोंट नो अबाउट प्रेजेंट, बट कभी फॉलो करते थे कि इस दिन इनको दुनिया का कोई काम नहीं करना है। जी, आई थिंक इसे यौम किपुर कहा जाता है शायद। जी एग्जैक्टली, ये यौम किपर कहा गया, यौम यानी डे, सो ये यौम किपर यानी ये डे ऑफ अटॉनमेंट, यानी जिस दिन आप वो क्या क्या करते थे इस दिन। तो पहली चीज़ ये थी कि उनको उस दिन दुनियादारी का कोई काम नहीं करना है। जैसे हम आशूरा का दिन हम कोई दुनियादारी का काम नहीं करते, जॉब पर नहीं जाते, और हम अपना बस पूरा दिन हम गिरिया और इबादत और ज़िक्र मौला हुसैन में गुजारते हैं। तो ये भी ज्यूइश कैलेंडर में एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग भी उस दिन कोई काम नहीं कर सकते दुनियादारी का, और अगर कोई पाया जाता था कि ये आज जॉब पर चला गया या आज उसने ऐसा कोई काम किया है तो उसको बॉयकॉट किया जाता था। एंड वो पूरा दिन उनको बस 2 काम करना है, रोना है, गिरिया करना है, वीपिंग, मॉर्निंग, किसी के ऊपर किसी के गम में रोना था, एंड रिपेंट करना है, यानी उस दिन अपने गुनाहों को याद करना है और साल भर जो हमने किया उसके ऊपर आंसू बहाना है। सो ये जो हमने 3 नाम अभी लिए, एंटोनी बारा या थॉमस मैक्लेविन, इन लोगों ने कहा है कि ये दिन इशारा करता है यौम आशूरा की तरफ। जैसे मुसलमान आशूर के दिन गम मनाते हैं, गिरिया करते हैं और दुनिया से अपने आप को थोड़ा अलग कर देते हैं, उसी तरह ज्यूज भी ये किया करते थे। जी, यानी सिस्टर अगर इसे एक स्टेटमेंट में कहना हो या एक शेर में कहना हो तो हम ये कह सकते हैं कि ए जोश अपने ख्वाब की ताबीर देख लो, हर कौम पुकार रही है, हमारे है हुसैन। जी एग्जैक्टली, कि अगर हकीकत में हम मकसद करबला को, मिशन ऑफ इमाम हुसैन को हकीकी अंदाज में अपने किरदार और अपने अखलाक को उतना बुलंद करके अगर मैसेज पहुंचाएंगे घर घर, तो इंशाल्लाह हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। जी, यानी जहाँ आज दीगर मज़हब इस बात को जानते हैं, मानते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत को पहचानते हैं, तो अगर हम रुख करें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का, तो जब जो यहूदी थे, ज्यूज़ थे, उनका क्या रवैया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ? क्या वो भी रसूल अल्लाह का इतना ही एहतराम करते थे? जो हकीकी ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस थे जिन्होंने इंजील पढ़ी थी, तौरा पढ़ी थी, तो इन्होंने अपने बच्चों से वसीयत की थी कि तुम मदीने के अतराफ़ में जाके रहना शुरू करो, क्योंकि हमारी किताब में है कि मदीने में आखिरी नबी जो हकीकी दीन लेकर आने वाले वो आ जाएंगे, और उनकी सारी क्वालिटीज़ भी मेंशन थी। मदीने में यहूदियों का क्या रिलेशन था मुसलमानों के साथ? सो वी कैन कैटेगराइज इन 3 ग्रुप्स। एक वो थे कि जो मानते नहीं थे, जो यानी इस्लाम को नहीं मानते थे, नबी को नहीं मानते थे, बट दे हैड नो ग्रजेस विद इस्लाम। दे वर लाइक लकुम दीनकुम वलिय दीन। जी जी, हम तुम इस्लाम फॉलो करो, हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। पीस था, लाइक दे वर न्यूट्रल, हमको क्या करना है, तुम जो भी करो, लाइक वी आर एट पीस। टॉलरेंस था। सेकेंड ग्रुप ये था कि दे वर गुड फ्रेंड्स विद मुस्लिम्स, लेकिन हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जैसे कि मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की लाइफ हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ बहुत सारे यहूदियों का उठना बैठना था, फ्रेंड्स थे, इमाम के कंपेनियंस थे, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, बट दे वर विथ इमाम।
अगेंस्ट नहीं थे, अगेंस्ट नहीं थे, बल्कि फ्रेंड्स थे, लाइक गुड टर्म्स पे थे। इवन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिलता है कि उनकी कंपनी में, मस्जिद के अंदर उनके साथ उठने बैठने वालों में यहूदी और ईसाई होते थे, बट दे डिड नॉट एक्सेप्ट इस्लाम, एंड रसूल ने कभी फोर्स भी नहीं किया और कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं था, कुछ भी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो आज के दौर में जहाँ रंग और नस्ल की बिना पर, मजहब के बिना पर, या हम हर बार एक नई पॉइंट ढूंढ कर आते हैं लोगों को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इस्लाम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, या और वो लोग जो इस्लाम के नाम पर इस तरह के फ़र्क करते हैं, तो हम ये हिस्ट्री में देख सकते हैं कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कभी फ़र्क नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि गुड टर्म्स पे थे, और अगर ये बीमार होते थे तो इनकी इयादत के लिए जाते थे, या जिस तरह से इन्होंने अपने किरदार से इस्लाम को स्प्रेड किया है जी। बट देन कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको उनका ईगो सब कुछ होता है, एंड आफ्टर लाइक इवन सारी हकीकत सामने आने के बाद भी ये हक को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और ये वो लोग होते हैं जिसको वी कैन से ना, जो फसाद बर्पा करने वाले जैसे टाइप के लोग। सो दिस कम्स द थर्ड ग्रुप कि जिसमें हम देखते हैं कि इनका कैसा था कि हम मुसलमानों से दुश्मनी करेंगे, यानी ना ये न्यूट्रल थे ना ये फ्रेंड्स थे, बट दे वर लाइक कि हम तुमको चैन से जीने भी नहीं देंगे, एंड इसका नतीजा जंगे बद्र दिखाई दे रही है, इसके नतीजे में जंगे ओहद हो रही है या खैबर हो रही है। सो बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू स्टे एट पीस, और ये कैसे भी प्रमोट करते थे। और इसी तरह से जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं कि कुछ लोग हमेशा ये कोशिश करते थे, नॉन मुस्लिम्स, कि किसी तरह इस्लाम को या मुसलमानों की या रसूल खुदा स्पेसिफिकली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तौहीन की जाए या इनके अहले बैत की तौहीन की जाए। तो सिस्टर, यहाँ हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जहाँ इस्लामोफोबिया इतना ज़्यादा आम है, और आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी मौके पर लोगों को, खासकर लड़कियों को टारगेट किया जाता है उनके स्कार्फ वगैरह की बेसिस पर। तो अगर हम इस वाक़ये पर नज़र डालें, बीबी सैयदा की कहानी पर नज़र डालें, तो यहाँ पे भी हमें यही सीखने मिलता है कि चाहे किसी का रवैया आपकी तरफ कैसा भी क्यों ना हो, अच्छा हो ना हो, लेकिन इस्लाम को आप अपने किरदार से ही जाहिर कर सकते हैं। जी एग्जैक्टली, यानी डर के, घबरा के जो हमारे बच्चे कहते हैं ना हम नहीं जाएंगे, हमको टॉन्ट्स होते हैं, या हमारे फ्रेंड्स हमको सुपरस्टिशियस कहते हैं और हमको कहते हैं बहन जी टाइप हो, बट देन यू हैव टू फेस द सिचुएशन, बिकॉज हम अकेले नहीं हैं, हमारी शहजादी ने भी इस तरह की सिचुएशंस को फेस किया है। और वो छोटी सी बच्ची जिसको साथ लेकर आई थी, तो यहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि फातिमा आप इसको रखो, इसे आप ही के घर में रहने दो, क्योंकि छोटी बच्ची है। तो इसको, और ऑब्वियस है कि ये अहले बैत के घर तो जनाब फिजा को भी कनीज नहीं कहा गया, माँ कह के पुकारा जाता था, तो ये तो फिर भी बच्ची थी। तो यहाँ भी हम किरदार देखते हैं कि नबी ने कहा जैसे बीबी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम को तुम्हें परवरिश देनी है, वैसे ही इस बच्ची को भी परवरिश देनी है। एंड बीबी ज़हरा अपने घर लेकर आती है, और बीबी ज़हरा जैसे एक किताब में है कि नाम भी बीबी ज़हरा ने ही रखा था, और उस आने वाली बच्ची का या उस कनीज़ का नाम रखा गया उम्मे हबीबा। ओके, तो वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पे बीबी ज़हरा ने बीबी उम्मे हबीबा को अपनी बेटी की तरह बड़ा किया। जी, ये बीबी ज़हरा के घर ही रहते थे, और जब बीबी ज़हरा का आखिरी वक्त आया, तो जहाँ शहज़ादी ने और बच्चों के लिए और लोगों के लिए वसीयत की, तब मौलाए कायनात से उम्मे हबीबा के बारे में भी वसीयत की थी कि आप इनका ख्याल रखना। बट अब इसके बाद हमको डायरेक्टली हिस्ट्री में उनका जिक्र वहाँ आता है कि जब मौलाए कायनात की ज़ाहिरी खिलाफत का दौर था, नाउ वी टॉक अबाउट 36 हिजरी, यानी वफात जनाब सैयदा के बाद उम्मे हबीबा मदीने में ही थे टिल 36 हिजरी। जब मौला अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली को और अपने अहले बैत को लेके कूफे में आते हैं और कूफे को अपना कैपिटल बनाते हैं, उस वक्त उम्मे हबीबा भी साथ साथ थे। एंड क्योंकि अब बेटी बनाया था, तो मौला अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी भी करवा दी अपने ही एक कंपेनियन से जिसका नाम था इब्ने हारिस, और उसके साथ शादी हो गई, और इब्ने हारिस कूफे का रहने वाला था, तो उम्मे हबीबा अब कूफे में सेटल हो चुकी है।
अब जैसे कि हमने देखा कि बीबी उम्मे हबीबा की जो शादी है वो कूफे में ही हुई थी और बीबी कूफे में थी। अब नज़र डालें मिशन करबला पर, हमारे प्रोग्राम पर, तो हम देखते हैं कि बीबियों को असीर कर कर कूफा लाया गया। तो क्या बीबी उम्मे हबीबा को इस बात का इल्म था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया है और बीबियों को असीर कर कर कूफा में, दरबारों में, बाज़ारों में घुमाया जा रहा है? बीबी उम्मे हबीबा के बारे में मिलता है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो उन्होंने काफ़ी, यानी एक उनके लिए सदमा था ये मौका कि मौला की शहादत, एंड देन दूसरा सदमा इमीडिएटली ये था कि अहले हरम का मदीने वापस आ जाना। ठीक है, क्योंकि अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इमीडिएटली, लाइक विद इन फ्यू मंथ्स, इमाम हसन ने मदीना वापस शिफ्ट होना पड़ा और हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। तो ये एक जुदाई बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम से, बिकॉज शी इज़ मैरिड नाउ, तो वो अपने शौहर के घर है, तो ये एक दूसरा सदमा लगा। तो यहीं से उनका गम का आगाज़ हो चुका था, मसाइब के आगाज़ हो चुके थे, बट फिर भी क्योंकि शौहर के घर थी तो कुछ उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। बट आफ्टर 10 years जब उनको पता चलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, तो यहाँ से उनकी जो, क्योंकि दिल का बॉन्डिंग था, अटैचमेंट इतना था कि अब ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर ने उनको कम्प्लीटली तोड़ दिया था। बट देन जब उन्होंने अपने आप को संभाला तो एक ही दुआ थी कि परवरदिगार पंजतन में जो आखिरी फ़र्द इमाम हुसैन, उनकी हिफाजत करना। जब ये वाक़या रूनुमा हुआ तो इनके शौहर कूफे में नहीं थे, जैसे कि हम मसाइब में अक्सर सुनते भी है कि उनके शौहर कूफे में नहीं थे। सो मे बी दिस इज द रीज़न कि इनको पता ही नहीं है कि क्या हो गया है। अच्छा, ये अनजान थे, ये कम्प्लीटली अनजान है। शी डोंट नो कि कूफे में जनाब मुस्लिम शहीद हो गए, या कूफे वालों ने जो इमाम को बुलाया है और अब नहीं उनको, इमाम को पलट गए अपने वादे से, या जिस तरह से यानी करबला में पूरा वाक़या, यानी एक अटैचमेंट था तो ये बेचैन रहती थी। बट इनको खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, और जो बेचैनी जो हो रही है ना, इसके सबब ये दुआओं में इजाफा करिए कि बस किसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो जाए और उनकी हिफाजत हो जाए ना। वन डे अब उनको ये पता है कि बाजारें सजाई जा रही है, उनको ये पता है कि कुछ तो कोई आने वाला है और कोई तो ऐसी बात हुई है, बट क्या हुआ इनको नहीं पता। वन डे कुछ कनीज़े, कुछ फ्रेंड्स, कुछ नेबर्स आकर कहती है कि उम्मे हबीबा आज तो तमाशा देखना है और आज तो एक मेले जैसा माहौल होने वाला है, तो चलो हम तमाशा देखने जाएंगे कैदियों का, हम मेले में जाएंगे। एंड शी इज़ लाइक कि मेरी बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुझसे कहा है कि कैदियों का तमाशा नहीं देखा करते। दिस इज आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बीबी ज़हरा की शहादत होती है 11 हिजरी, ये वाक़या हुआ है 61 हिजरी, यानी ऑलमोस्ट आफ्टर 50 ईयर्स। कितना उनको बीबी ज़हरा की बातों का मान था, कि शी इज़ लाइक। और जब उनके फ्रेंड्स ने या उनके नेबर्स ने कहा कि उम्मे हबीबा ये तो नॉन मुस्लिम्स है, बिकॉज द वे इमाम हुसैन वॉज पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ देम कि ये खारजी है माज़अल्लाह, या ये दीन से निकल गए हैं, गलत इमेज थी, गलत इमेज। सेकंड मैसेज विच उम्मे हबीबा गिव्स इज कि मेरी शहजादी ने कहा है कि असीर असीर होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो नॉन मुस्लिम भी हो, मगर जो मजलूम है, जो असीर है, उन किसी की गुर्बत का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। तो कितना इम्पोर्टेंट पैगाम हमको यहाँ पर मिला। जब एक तरफ तो उनके फ्रेंड्स की तरफ से जो प्रेशर आ रहा था, दूसरा खुद इनका दिल इतना बेचैन था कि उनको ये महसूस हो रहा था कि कुछ तो आने वाला, अभी आया नहीं है काफिला, बट कहीं उनको ये फील हो रहा था कि जो खुशबू आ रही है या जो हवा से पैगाम आ रहा है कि कोई ऐसा है कि शायद मुझे उससे मुलाकात करनी चाहिए। एंड देन वो ये नियत करती, क्योंकि उनकी फ्रेंड्स ने ही उनको सजेस्ट किया कि उम्मे हबीबा तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा घर मेन रोड पर है और ये काफिला यहीं से गुजरने वाला है, तो तुम अपनी बालकनी में खड़ी रह जाओ, बालकनी या टेरेस, क्योंकि अब उस ज़माने में इतने ऊंचे ऊंचे मकान भी शायद नहीं होते होंगे। सो तुम अपनी बालकनी में खड़ी हो जाओ, मेन रोड पे घर है, काफिला यहीं से गुजरेगा। तो उम्मे हबीबा इस नीयत से आती है बालकनी में कि असीर है, कैदी है, शायद इनको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर सकूँ। तो इस नीयत से वो अपनी बालकनी में खड़ी रहती है, घर के बाहर नहीं जाती है, और कहीं उनको वो कनेक्शन फील हो रहा होगा कि
मैं इनसे मुलाकात करूं। नाउ वी हैव डिफरेंट रिवायत। एक रिवायत ये कहती है कि जनाब उम्मे हबीबा ने जब देखा कि खून आलूद और गर्द आलूद सर आ रहे, क्योंकि सबसे पहले नेज़ों पे सर आए, फिर उन्होंने इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम को देखा कि कैदी है, गले में तोक है, जंजीरों में जकड़े हुए, तो उनका दिल बेचैन हो गया। और ये एक रिवायत यानी कुछ किताबों में हमको इस तरह से मिलता है कि ये इमाम सैयद सज्जाद के पास आके कहती है कि ये सर भी जाने पहचाने लगते हो और आप भी मुझे पहचाने से लगते हो, तो मुझे कुछ लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं, तो आप कौन हो, कौन से कबीले से बिलोंग करते हो? तो इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि गले में तोक ऐसा है, तो इशारा कर दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगा, पीछे जो खातून आ रही है उन खवातीन से आप दरियाफ्त करें। एंड सम बुक्स से कुछ इस तरह से रिवायत दूसरी किताबों में मिलती है, एंड बोथ द बुक्स आर ऑल द बुक्स आर ऑलमोस्ट ऑथेंटिक, कि जिसमें ये मिलता है कि ये अपनी बालकनी में खड़ी थी और काफ़ी बेचैन थी, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पे उनकी निगाह रह गई कि नहीं, मैं इनको पहचानती हूँ, मगर इतना गर्द और इतना खून और इतना जख्मी वो सर था, वो पहचान नहीं पा रही थी, और उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये मौला हुसैन हो गए। यानी कि इंसान को अगर हिंट हो तो शायद वो पहचान ले, वो तो सोची, वो तो दुआ मांग रही है कि मौला हिफाजत हो से रहे। सो अब जब ये बेचैन है कि ये कौन हो गए, मैं किससे पूछूं, मैं क्या करूं, तो उसी वक्त वहाँ से जो ऊँट गुजरते हैं, ये इत्तेफाकन बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा का था। और जनाब सकीना के चेहरे की हालत बता रही थी कि आप कितनी मजलूमा, कितनी ज़ख्मी है, कितनी प्यासी है, होठ खुश्क, ज़ख्मी, कान में खून जमा हुआ। सो सिर्फ चेहरा देखकर उम्मे हबीबा का दिल कबाब हो गया। एंड सडनली उन्होंने शायद सुना कि उसी वक्त जैसे मसलहत परवरदिगार के बीबी सकीना ने अपनी फुफी से कहा कि फुफी प्यास हलाक किए जा रही है, यानी अब अगर पानी नहीं मिला तो पता नहीं मेरी क्या हालत हो जाएगी। तो उम्मे हबीबा ने कहा कि बच्ची ठहर जा, मैं अब भी पानी लेकर आती हूँ, यानी तेरा चेहरा बता रहा है तू कितनी प्यासी है। तो वो कहते हैं रुक, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, और वो या अपनी बालकनी से या नीचे आकर जनाब सकीना को पानी ऑफर करती है जी। एंड शी सेज कि मैं आपको पानी दे रही हूँ, आप पानी पी लो, उसके बाद मेरे लिए 2 या 3 दुआएं कर दे। हम 2 वाली रिवायत को रेफर कर रहे हैं कि 2 दुआ कर दे या 3 दुआ कर दे। तो वो कहते हैं कि जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि नहीं, हम पहले दुआ करेंगे। हम पहले भले प्यासे हैं बट छोटे हैं, और यानी कितना एक हमको पैगाम दे रहे कि तुम मुझे पानी देकर एहसान कर रही हो, तो मैं जो तुम्हारे लिए कर सकूं। हम अहले बैत किसी का एहसान नहीं रखते, तो पहले मैं दुआ करूंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। इतनी शिद्दत प्यास की होने के बावजूद ये पैगाम आ रहा है। दिन उम्मे हबीबा कहती है सबसे पहली दुआ तो ये है कि यतीमों की दुआ खुदा की बारगाह में कबूल होती है, मेरा शौहर भी परदेश में है, वो सही सलामत घर लौट आए। जनाब सकीना ने ये दुआ की। दूसरी दुआ उन्होंने की कि दुआ करो, मैं ज़माना हो गया, तकरीबन 20 साल हो गए, मैं अपनी शहजादियों से नहीं मिली, मैं बीबी ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ, मैं बीबी ज़ैनब की ज़ियारत करना चाहती हूँ, दुआ करो किसी तरह सबब बने मैं मदीना पहुँचूँ और बीबी ज़ैनब की ज़ियारत कर सकूँ। जी। ना मैं मदीना सुना, ना मैं ज़ैनब सुना। और वो जो तीसरी दुआ वाली जो किताबें में रिवायत मिलती है उसमें ये था कि उसने दुआ करवाई थी कि तीसरी दुआ ये कि दुआ करके मेरे आका हुसैन सही सलामत हिफाजत से हो। तो अब ये जो नाम है हुसैन सुना तो अब जनाब सकीना खामोश हो गए। अब बीबी ज़ैनब बोलते हैं और फरमाते हैं कि उम्मे हबीबा कौन है ये ज़ैनब? तो कहा ये मेरी शहजादी है। कहा अच्छा, तो अगर वो आज यहाँ कूफे में आ जाए तो तुम पहचानोगी? कहा कैसे नहीं पहचानूंगी, मैं इतने साल उनके साथ उन्हीं के घर में रही हूँ, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी, मैं तो उनको उनकी खुशबू से पहचान लूँ। तो जनाब ज़ैनब ने कहा अगर वो इस बाज़ार में आ जाए, और उम्मे हबीबा बेचैन हो जाती कि बाज़ार कहाँ, अली की बेटी कहाँ? का तुम कह भी क्या रही हो? तो जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं उम्मे हबीबा, तुमने नहीं पहचाना, मैं वही ज़ैनब हूँ, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुकैया है, वो जो नेज़े पे सर है, जिसकी हिफाजत की दुआ मांग रही है, ये वो हुसैन गरीब है। और फिर यहाँ से मसाइब का सिलसिला शुरू हुआ।
और जो हम जो ये सीरीज़ ये प्रोग्राम लेकर आए हैं, तो हम इसको कैसे अपने प्रोग्राम से लिंक कर रहे हैं कि आप देखें मिशन करबला, यानी कैसे आज़ादारी घर घर फैली, कैसे मकसद इमाम हुसैन घर घर फैला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जनाब उम्मे हबीबा अब तक अपने नेबर्स को और अपने फ्रेंड्स को क्या कह रही थी, मैं कैदियों का तमाशा नहीं देखती। अब उनकी फ्रेंड्स और उनके नेबर्स यानी लिटरली एक ग्रुप है, जब ये देख रहे कि ये सिर्फ बात नहीं कर रही है, ये रो भी रही है, ये गरिया कर रही है, ये मदद कर रही है, तो दे ऑल आर अट्रैक्टेड कि हम तो जिसको नॉन मुस्लिम कह रहे थे, जिसको बेदीन कह रहे थे, ये कौन है, ये तो। और उम्मे हबीबा कहती कह रहे पहचानो, ये तो नबी की औलादे है, ये नबी के नवासे है, ये नामों से पैगंबर हैं। तो दिस वे जनाब उम्मे हबीबा कूफे के बाजार में मैसेज पहुंचा रही है, दीन का, हक का, बातिल के चेहरे से नकाब हटा रही है। फिर दूसरा, ये बावाज़े बुलंद गिरिया कर रही है। जो मजलिसों में आज जो हम कहते हैं ना कि गिरिया होता है, ये इस तरह, या जुलूसों में जब मर्द जाते हैं तो हम देखते हैं कि इवन नॉन मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अट्रैक्ट होते हैं कि ये किसका प्रोसेशन निकाल रहे हैं। तो ये जनाब उम्मे हबीबा जब चीख चीख कर रोने लगी कि हाय वावेला, ये क्या मजलूमियत है, ये क्या मुसीबत है, मैं क्या देख रही हूँ। तो इस तरह भी लोग आते गए कि उम्मे हबीबा क्यों रो रही हो, क्या हो गया। तो कहा देखो पहचानो, ये रसूल खुदा के नवासे का सर है, ये किसी बेदीन का सर नहीं है। इस तरह लोगों को पता चला कि आखिर हुआ क्या है। इस तरह आज़ादारी प्रोपगेट हो रही है। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस इज कि उम्मे हबीबा इतना गिरिया करती है कि ये बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है और इनका सर ज़ख्मी होकर ये वहीं इंतकाल कर जाती है। यानी फ्यू बुक्स में जो बुक्स ये कहती है कि वो नीचे आई थी पानी देने के लिए अपनी टेरेस से, तो वो पानी लेकर आई और वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ख्मी होकर इंतकाल हो गया। और जो बुक्स कहती है कि उन्होंने अपने बालकनी में खड़े खड़े शहजादियों से कलाम किया था, तो वो वाह हुसैना कहकर अपनी बालकनी से ज़मीन पर गिरती है और वहीं इश्क़ हुसैन में इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि किस तरह भले ही वो बीवियों के साथ कैद नहीं हुई थी या शुरुआत में से करबला के साथ नहीं थी, लेकिन परवरदिगार आलम ने किस तरह हर मोड़ पे किसी ना किसी बीबी को या किसी ऐसे फ़र्द को, शख्स को ज़रूर रखा था जिसकी वजह से यजीद की जो सोच थी उसके इरादों को बेनकाब कर सके। जी, और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह कितने सालों पहले वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ थी, लेकिन फिर भी उनका किरदार आज भी उसी तरह था जिस तरह उन्हें बीबी ज़हरा ने सिखाया था। तो व्यूअर, आज हम कहते हैं और मानते हैं हम बीबी ज़हरा के चाहने वाले हैं। हम हमारे किरदार से लोगों को क्या बताते हैं। आज मैं आपसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आज जब इस एपिसोड के बाद या कोई भी आप मजलिस सुने, उसके बाद जब आप सोने जाएं तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर करिएगा कि कल जब मैं सुबह उठूँगी तो मेरे किरदार से मैं लोगों को किस तरह ये बताऊँगी कि मैं बीबी ज़हरा की चाहने वाली हूँ। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आप से करना चाहिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।